Okay. So student, today we are going to talk about bill of exchange. Bill of exchange. First of all, you have to understand the meaning of bill of exchange. Bill of exchange is a negotiable instrument as per Negotiable Instrument Act 1981. Today we have to learn what do you mean by a bill of exchange. Literally, bill of exchange. First of all, we have to understand what do you mean by drawer and what do you mean by drawee. Suppose if a person sells goods, to another person, the seller is known as drawer and the buyer is known as drawee. So in our accounting language, seller is known as drawer and buyer is known as drawee. सपोज फॉर इंस्टेंस मैं अगर गुड्स अफजल सर को बेच रहा हूँ तो राय सर कौन हो गए? ड्रॉवर हो गए, और जो अफजल सर है ड्रॉवी हो गए. बट केस होता है कि सर ड्रॉवर और ड्रॉवी यहाँ पे ही क्यों आ रहा है? नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम लोग सेलर और बायर बोलते हैं, तो ये राइट है. बट सपोज ऐसा एक आप अपने दिमाग से सोचो कि फॉर इंस्टेंस मुझे अफजल सर आते हैं और मुझे बोलते हैं कि राय सर आपको ना 10 करोड़ का ऑर्डर दिया हूँ सामान बनाने का, मुझे बेच दीजिए, मैं 2 महीने के बाद आपसे ये खरीदूंगा और आपको 2 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा, या मुझे अभी सामान दे दीजिए और 2 मंथ्स के बाद में मैं पेमेंट आपको दे दूंगा. और मैं खुद से, और अफजल सर ने मुझे हो सकता है कि कुछ इंस्टॉलमेंट में भी पैसा दे दिया हो, 1 लाख 2 लाख कुछ पैसा दे दिया कि लीजिए सर ये एडवांस दे दीजिए. अब तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा और 10 करोड़ का गुड्स बना के रेडी कर दूंगा. सिंस मैं उनको 10 करोड़ में बेचने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा गुड्स 10 करोड़ का ही होगा. तो 10 करोड़ का अगर मैंने बनाया और 10 करोड़ में बेच दिया तो मुझे प्रॉफिट क्या होगा? बट 10 करोड़ के गुड्स को बनाने के लिए कुछ तो पैसे मेरे पास से खर्चे हुए होंगे. लेट से 2 करोड़ रुपए मेरे पास से खर्चे हो गए, और उसके बाद में मैं अफजल सर को कॉल करता हूँ, बोलता हूँ सर आपका सामान रेडी है, आइए और मेरे पास से सामान खरीद लेके जाइए. अफजल सर बोलेंगे कि अरे राय सर मैंने कब आपको ऑर्डर किया था, मुझे नहीं चाहिए ये गुड्स. तब तो मैं तो बैठे बैठे क्या हो जाऊंगा, मुझे या तो हार्ट अटैक आएगा या तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं बर्बाद हो गया. 10 करोड़ का गुड्स लेके बैठा हूँ लेकिन अब सामने वाला कोई खरीदार नहीं है. इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूँ और अफजल सर को बोलता हूँ कि ठीक है सर, ये चीज को दिमाग में रखते हुए मैं अफजल सर को बोलता हूँ कि मेरा और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बट मैं आपको सामान दे रहा हूँ और आप क्या करिए, आप मुझे पैसे 2 महीने बाद दो, 3 महीने बाद दो, 6 महीने बाद दो. एक मैं साथ में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता हूँ, एक बिल बना के देता हूँ जिसके ऊपर आप साइन करके दोगे मुझे कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जो भी पीरियड है आपका, उसके बाद में आप मुझे पेमेंट करने वाले हो. तो मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसीलिए सेलर ड्रॉवर कहलाता है. और जो सामने पर्सन रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो मेरा लीगल बायर नहीं बनेगा, तब तक मैं कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता हूँ जब तक वो साइन नहीं करता है. तो अब अफजल सर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ गई है, जिस दिन उन्होंने साइन कर दिया उस दिन वो मेरे लीगल बायर बन गए. तो लीगल बायर बन गए तो वो ड्रॉवी बन गए क्योंकि उन्होंने अभी तक पेमेंट दिया नहीं है. नाउ हम लोग ज्यादा इस टॉपिक को खींचते हुए न चल के डायरेक्ट अपने एम पे आते हैं जो आपको ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं. जर्नल एंट्रीज. What kind of journal entry you need to pass in the books of drawer and what kind of journal entries you have to pass in the books of drawing. Now, when goods sold or purchased on credit, I have given you a topic. When goods sold or purchased on credit, जब गुड्स को खरीदा या बेचा जाता है क्रेडिट बेसिस पे, उधारी बेसिस पे, तो ड्रॉवर कौन होता है? कोई पर्सन ही होता है, और ड्रॉवी भी कौन होता है? कोई पर्सन ही होता है. तो ड्रॉवर एंड ड्रॉवी दोनों पर्सनल अकाउंट है, एंड पर्सनल अकाउंट रूल क्या फॉलो करता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग को फॉलो करना है. जब हम ड्रॉवर जब गुड्स बेचेगा तो रिसीवर कौन हो जाएगा? ड्रॉवी. सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें बेचा है, और बेचा है तो इनकम है. सेल्स नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट. तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेम इसका अपोजिट
ड्रॉवी पास कर रहा है एंट्री। देखो ध्यान से देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। जब भी ड्रॉवी को ड्रॉवर सामान बेचेगा तो ड्रॉवी परचेजर होगा, तो परचेजेस क्या है उसके लिए एक्सपेंडिचर है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो अकॉर्डिंगली परचेजेस अकाउंट डेबिट, और ड्रॉवर्स जब ड्रॉवी परचेज कर रहा है तो ड्रॉवी कौन है, गिवर है। सो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ध्यान से देखो, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, और ड्रॉवी के बुक में क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट है। नाउ नेक्स्ट थिंग, सेकंड टॉपिक है व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड वाली वही बात है जो मैंने बताया कि मैंने बिल बना के भेजा और अफजल सर आप मुझे साइन करके दीजिए, कि आप उस दिन आप मेरे लीगल बायर बन जाओगे। इन केस अगर वो पैसा नहीं दे पाएंगे तो मैं कोर्ट में केस फाइल वगैरह कर सकता हूँ। अदरवाइज खाली बोल दिया उन्होंने, एडवांस दे दिया, तो उस बयान पे मैं कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता हूँ। नाउ जब भी बिल एक्सेप्ट होगा तो अफजल सर क्या करेंगे, बिल साइन करेंगे और राय सर को दे देंगे। राय सर कौन चल रहे हैं इस केस में, ड्रॉवर, और ड्रॉवी कौन है, अफजल सर है। नाउ जब बिल एक्सेप्ट हो रहा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक रियल अकाउंट होता है। डेबिट वर्ड, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जब भी ड्रॉवर के पास बिल आएगा या ड्रॉवी के पास बिल आएगा तो बिल को डेबिट करेंगे, और जब जाएगा तो बिल को क्रेडिट करेंगे। सेम रूल ड्रॉवी भी पास करेगा, जब भी बिल उसके पास आएगा तो बिल को डेबिट देगा, और जब भी उसके पास से बिल आएगा तो क्रेडिट करेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ड्रॉवर बिल्स रिसीवेबल वर्ड यूज करेगा और ड्रॉवी बिल्स पेबल वर्ड यूज करेगा। नाउ यहाँ पे बोला कि व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड, तो अफजल सर ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर दिया और साइन करके मुझे देंगे, तो मेरे पास बिल आ रहा है, तो बिल आ रहा है तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। बिल से रिसीवेबल रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, और ड्रॉवी कौन है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। ठीक अपोजिट एंट्री ड्रॉवी अपने बुक में पास करेगा, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। उसके पास से बिल गया है तो बिल को क्रेडिट दे रहा है, और ड्रॉवर रिसीवर है इसलिए ड्रॉवर को डेबिट दे रहा है। नाउ थर्ड एंट्री देखिए, व्हेन बिल ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है, ऑनर्ड का इन जनरल सेंस में मैं जाके आपको बताऊं कि लाइक अगर मैंने किसी को 10,000 रुपए कैश में दे दिए तो डायरेक्टली कैश मिल गया, यहाँ ऑनर डिसऑनर की बात ही नहीं आती है। लेकिन दो चीजों में आती है, या तो चेक में या तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज में दोगे। तो मैं चेक का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 10,000 का चेक दिया किसी पर्सन को, और वो चेक 10,000 रुपए का चेक दिया मैंने, वो अपने अकाउंट में जाके डिपॉजिट करता है और उसके अकाउंट से क्या नहीं होता है, बिल उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, तो क्या बोलेगा, मेरा ऑनर्ड हो गया। लेकिन इन केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने चेक दिया है लेकिन उसके अकाउंट में क्या हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ और जमा नहीं हुआ तो बाउंस हो गया, जिसको जनरल लैंग्वेज में लोग क्या बोलते हैं कि चेक बाउंस हो गया। तो दौड़े दौड़े मेरे पास सामने से आएगा और बोलेगा कि भाई क्या है, कैसा चेक तुमने दिया कि वो क्या हो गया, वो तो बाउंस हो गया। प्लस अगर 10,000 का चेक मैंने दिया था तो वो तो उसके अकाउंट में आया ही नहीं, प्लस 200 रुपये 300 रुपये डिपेंडिंग अपॉन द बैंक चार्जेस, बैंक क्या करती है, बैंक अपना चार्जेस कट कर देती है। तो अब वो सामने वाला पर्सन क्या करेगा, मुझे बोलेगा कि अपना जो मेन पेमेंट था 10,000 वो भी दीजिए, और जो आपके बेवकूफ़ी की वजह से 200 या 300 रुपये मेरे कट हुए हैं तो वो भी मुझे दीजिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ माय पेमेंट मुझे उसका जो भी बैंकिंग चार्जेस कट हुआ है वो मुझे देने पड़ेंगे। अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। और इंडिया में जितने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसके 60% केस सिर्फ चेक बाउंस के चल रहे हैं। ये मैं नहीं बोलता हूँ, इंटरनेट पे मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद में या इंटरेक्ट होने के बाद में आप पता कर सकते हो। 60% सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि जो भी ऑल ओवर इंडिया में केस चल रहे हैं सिर्फ चेक बाउंस से रिलेटेड चल रहा है। तो ऑनर्ड हुआ मतलब पेमेंट मिल गया, डिसऑनर्ड मतलब बाउंस हुआ, इन नॉर्मल लैंग्वेज में। नाउ जो मैं बता रहा हूँ कि व्हेन बिल ऑनर्ड, जब बिल ऑनर्ड होगा इसका मतलब पैसा आ रहा है, तो ड्रॉवर के पास पैसा आएगा तो कैश या चेक के जरिए आएगा या बैंक में डायरेक्टली आएगा। तो यहाँ मोस्टली हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जब भी बिल ऑनर्ड होगा तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा ड्रॉवर की बुक में और बैंक डेबिट होगा। देखो ठीक इसका अपोजिट एंट्री पास की है ड्रॉवी ने, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
क्योंकि इसके पास तो पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट किया, लेकिन ड्रॉवी के पास से बैंक पैसा जा रहा है इसलिए बैंक को क्रेडिट किया है। और बिल का मैंने पहले ही फंडा बताया कि बिल अगर आएगा तो डेबिट और बिल जाएगा तो क्रेडिट। इसके पास से बिल गया, पैसा आया तो बिल को क्रेडिट किया, और ये पैसा दे रहा है लेकिन बिल ले लेगा। अफजल सर क्या बोलेंगे कि राइट सर, मैं आपको आपका पैसा दे रहा हूँ लेकिन आप क्या करिए, जो बिल था वो मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो मैं उनको बिल दूंगा और मुझे पेमेंट दे देंगे। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ नेक्स्ट वन विल बिल डिसऑनर्ड, जो मैंने अभी केस बताया आपको कि अगर बिल डिसऑनर्ड होगा तो क्या होगा। अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया तो ये जो ड्रॉवर है वो तो एक ही एंट्री पास करेगा, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कभी भी बिल डिसऑनर्ड होता है किसी भी केस में, ड्रॉवी एक ही एंट्री, ड्रॉवी हैज टू पास ओनली वन एंट्री, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बोलोगे सर याद करना मुश्किल है, तो पहले हम लोगों ने जब एक्सेप्ट किया था जब ड्रॉवी ने, तो एंट्री क्या था, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉविस अकाउंट। ठीक इसका उल्टा हो जा रहा है, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बट सेम एंट्री जब ड्रॉवी अपने बुक में पास करेगा, तो जब एक्सेप्ट किया था उसने तो एंट्री क्या लिखा था, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जब डिसऑनर्ड होगा तो रिवर्स एंट्री करोगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तो ये एंट्री है बिल डिसऑनर्ड की। नाउ व्हेन बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, ये नोटिंग चार्जेस वही है जो मैं बोल रहा था कि मैंने 10,000 रुपीस दिया बट 200 रुपया बैंक ने क्या कर लिया, उसके अकाउंट से भी डिडक्ट कर लिया। बहुत सारे रीजन होते हैं, चेक बाउंस वगैरह होने के, हो सकता है कि मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने साइन अच्छे से नहीं किया हो सकता है किसी दूसरे का चेक मैंने दे दिया हो साइन करके। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, अननोन रीजंस की वजह से भी नोटिंग तो मुझे जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है उसी को नोटिंग चार्जेस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जब नोटिंग चार्जेस, बिल डिसऑनर्ड हो रहा है अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस, इस एंट्री में खाली बिल डिसऑनर्ड हुआ था और यहाँ पे बिल डिसऑनर्ड हो रहा है और नोटिंग चार्जेस भी आपको देना पड़ रहा है। तो नॉर्मली आपने जब बिल डिसऑनर्ड हुआ था तो एंट्री क्या पास किया था, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे एक और चीज आपको देना पड़ेगा, आपके पास से पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। लेकिन व्हाट अबाउट ड्रॉवी, ड्रॉवी तो हमेशा क्या एंट्री पास करता है डिसऑनर्ड के केस में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। लेकिन इसके अकाउंट से क्या पैसा डिडक्ट हुआ है तो वहां पे वो क्या लिखेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। यूं समझो तो नोटिंग चार्जेस इसके लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इसके अकाउंट से पैसा कटा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और बाकी की एंट्री सेम है। कभी भी डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी एक ही एंट्री पास करने वाला है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। और कभी भी अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस होगा तो ड्रॉवी एक ही एंट्री पास करेगा, कोई भी केस है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास 25 एंट्रीज है और हर एक केस में ऑनर्ड और डिसऑनर्ड होगा। नाउ नेक्स्ट एंट्रीज है व्हेन अमाउंट रिसीव्ड और पेड। अमाउंट किसको मिलेगा, ड्रॉवर बेच रहा है ड्रॉवी को तो ड्रॉवी पैसा देगा, इसको पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। यहाँ पे ड्रॉवर्स लिखा है, ये मिस्टेक्स है, यहाँ पे ड्रॉविस अकाउंट होना चाहिए rather than ड्रॉवर्स अकाउंट, क्योंकि अपने बुक में अपना नाम नहीं लिख सकते हम लोग, ड्रॉविस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविस अकाउंट। कभी कभार बच्चों का इम्तिहान लेने के लिए भी हम लोग लिख देते हैं गलती से और कभी कभार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविस अकाउंट। ये कौन पैसा दे रहे हैं हम लोगों को, हमारे अकाउंट में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक क्या कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। तो मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट और ड्रॉवी गिवर टू ड्रॉविस अकाउंट। नाउ ड्रॉवी क्या पास करने वाला है अपने बुक में, ड्रॉवी ये एंट्री पास करने वाला है कि ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवर को दे रहा है और इसके पास से पैसा जा रहा है। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं व्हेन बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। जब बिल डिस्काउंट करेंगे लेकिन किसके के साथ में करेंगे, बैंक के पास। अब मैं बता रहा हूँ कि 1 करोड़ का मैंने सामान बेचा है अफजल सर को, अफजल सर मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दिए हैं कि 1 करोड़ रुपए वो मुझको 6 महीने बाद देने वाले। बट व्हाट क्या तकलीफ होने वाला है, तकलीफ ये होने वाला है कि मेरे पास हो सकता है कि वो सामान बनाने के लिए पैसे ही नहीं हो या मेरे पास पैसे की शॉर्टेज हो, तो मैं बैंक के पास अप्रोच करूंगा और बैंक को बोलूंगा कि देखो मुझे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं 6 महीने बाद, आप मुझे इस बेसिस पे क्या दे दो, पैसे दे दो।
तो बैंक इजीली पैसे दे देगा, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन बैंक अपना चार्जेस लेगा। बैंक फ्री में कुछ भी करके नहीं देगा, वो जो चार्जेस लेता है बैंक उसी को हम लोग बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। तो बैंक के पास जाएंगे हम लोग तो बैंक हमें पैसा देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट को डेबिट दे रहे हैं, क्योंकि बैंक क्या करेगा, कुछ चार्जेस 1%, 2%, 15% जो भी है वो डिडक्ट कर लेगा। तो हमारे लिए ये नुकसान है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और बैंक क्या कर लेगा, हमारे से बिल ऑफ एक्सचेंज ले लेगा। लेकिन ये किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ड्रॉवर मतलब मेरे राइट सर के बीच में और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसमें अफजल सर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ड्रॉवी के बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी। कभी भी डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम बैंक को जाके बिल दे रहे हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे पैसा उठा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एंट्री, व्हेन बिल डिस्काउंटेड ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब क्या हुआ कि मैंने बैंक से जो पैसा उठाया था बिल देके वो ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड हो गया मतलब वो बिल बैंक के पास चले गई थी, वो बिल कौन लेके जाएगा, बैंक लेके जाएगी अफजल सर के पास और बोलेगी कि सर मुझे पैसा दे दो। अफजल सर ने उसको पैसा दे दिया, तो मैं मेरी बुक में एंट्री पास नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो उसी दिन समझ लिया था, जिस दिन मैंने पैसे ले लिए थे उसी दिन मैंने समझ लिया कि मुझे पेमेंट मिल गया है। बट अफजल सर विल हैव टू पास द एंट्री, क्योंकि उनके पास से पैसा जाएगा और वो बैंक से क्या लेंगे, बिल ले लेंगे। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ नेक्स्ट एंट्री दिया है व्हेन बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। लेकिन मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया बिल को, मतलब बिल के बिहाफ पे मैंने पेमेंट उठाया बैंक से और वो डिसऑनर्ड हो जा रहा है। मतलब बैंक के बिहाफ पे बैंक ने मुझे तो पैसा दे दिया, मैंने एंट्री भी पास कर दिया, लेकिन जब मैच्योरिटी डेट आई, जिस दिन 6 महीने बाद वो बैंक अफजल सर के पास पहुंच रही है पैसा लेने के लिए, तो अफजल सर पैसा दे नहीं रहे हैं। तो अफजल सर जब पैसा नहीं दे रहे हैं तो क्या करेगा, बैंक किसको पकड़ने वाला है, बैंक ड्रॉवी को पकड़ेगा कि ड्रॉवर्स को पकड़ेगा, ड्रॉवर को पकड़ेगा, मुझे पकड़ेगा कि राइट सर आपने कैसे बिल दिया मुझे, और मैं किसको पकड़ूंगा, अफजल सर को पकड़ूंगा। दैट्स व्हाई ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कभी भी डिस्काउंटेड होगा डिसऑनर्ड के साथ में, और वो हमने बिल डिस्काउंट कराया हुआ था, डिसऑनर्ड हुआ तो ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन ड्रॉविस नॉर्मली कभी भी नॉर्मल जब कोई भी केस में डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी एक ही एंट्री पास करने वाला, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। बट अगर नोटिंग चार्जेस आ जाएगा तो देखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। यहाँ पे देखो वापस देखिए, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। जो बिल डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया और नोटिंग चार्जेस हम लोगों को देना पड़ रहा है। अब नोटिंग चार्जेस देना पड़ रहा है तो सेम एंट्री है, देखो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन ड्रॉवी एक ही एंट्री पास करने वाला है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तो इतना समझ के क्या मिला हम लोगों को कि सर नॉर्मल डिसऑनर्ड अगर ऑनर्ड हो गया तो ड्रॉवी का पास करने वाला है, अकाउंट डेबिट टू बैंक। नॉर्मल डिसऑनर्ड होगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब भी नोटिंग चार्जेस के साथ डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तो हम लोग ये 10th एंट्री पास कंप्लीट किए हैं। 11th नंबर एंट्री के ऊपर है व्हेन बिल इंडोर्स। बिल इंडोर्स का मतलब क्या होता है कि मैं ड्रॉवर था, मैंने अफजल सर को क्या किया है, सामान बेचा, अफजल सर मुझे पैसा देने वाले 6 महीने बाद। लेकिन ये भी हो सकता है कि मैंने कुछ कर्जा लेके रखा हो हमजा सर से, तो हमजा सर आगे बोल रहे राय सर मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। मैं बोला कि अरे भाई मुझे पैसे मिलने वाले हैं, जब मुझे मिलेगा मैं दे दूंगा। बोल रहे नहीं सर मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, हमजा सर को वही बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने बोला कि ठीक है आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, इससे मुझे पेमेंट आने वाले थे और आप जाके अफजल सर से पेमेंट ले लेना। तो वो इसको बोला जाता है बिल इंडोर्स। मतलब मैं सामने वाले का जो मुझे पैसा रिकवर करना था मैंने दूसरे को दे दिया कि आप ही उससे ले लेना, वहीं पे सेटलमेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे पैसा नहीं देके बिल इंडोर्स कर रहा हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूँ, और जिसको दे रहा हूँ तो हमजा सर विल बी नोन एज इंडोर्सी और मैं कहलाऊंगा इंडोर्सर। तो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट और मेरे पास से बिल जा रहा है तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन ये ट्रांजैक्शन मेरे और हमजा सर के बीच में हो रहा है, मतलब इंडोर्सी और इंडोर्सर के बीच में हो रहा है, इससे ड्रॉवी का कोई लेना देना नहीं है। That's why Drovey has to pass no entry in his books of accounts.
Now next one we have when bill on endorse, when bill endorse bill honored. मैंने जो बिल इंडोर्स किया था हमजा सर को दिया था कि आपने क्या करना, अफजल सर से ले लेना, और वो ऑनर हो गया, उनको पेमेंट मिल गई। पेमेंट मिल गई तो मैं मेरे बुक में क्यों एंट्री पास करूंगा? मैंने तो उसी दिन जिस दिन अफजल सर को बिल दे दिया था मैंने सोच लिया कि मेरा पीछा छूट गया, तो नो एंट्री इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट। बट रॉवी कभी भी पेमेंट देगा तो एक एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ वो बिल ले लेंगे, बोलेंगे जिस तरीके से बैंक से बिल ले लिया था उसी तरीके से वो हमजा सर से एंडोर्सी से बिल ले लेंगे और पेमेंट दे देंगे, तो वो अपने बुक में ड्रॉवी पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव व्हेन इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। जब इंडोर्स बिल हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसऑनर्ड कर रहे हैं। डिसऑनर्ड कर रहे हैं मतलब मैंने हमजा सर को दिया कि सर एक काम करो, आप ही पैसा जाके क्या करो, अफजल सर से ले लीजिए। बट हमजा सर गए अफजल सर के पास, अफजल सर नहीं दे रहे हैं उनको पेमेंट, तो हमजा सर किसके पास आएंगे, वापस मेरे पास आएंगे कि सर पैसा नहीं मिला। तो जिस तरीके से बैंक के केस में पास किया था सेम एंट्री यहाँ पे भी पास करेंगे। when endorse bill dishonored, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट। मैं किसको पकड़ूंगा, ड्रॉवर तो ड्रॉवी को ही पकड़ेगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट। और वहां पे बैंक के केस में क्या हुआ था, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हुआ था। जब बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड हुआ तो ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री पास हुआ था, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अब जब बिल इंडोर्स किया हुआ है और डिसऑनर्ड हो रहा है तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट हो जाएगा। लेकिन ये तो एक ही एंट्री पास करेंगे, कभी भी डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी एक ही एंट्री पास करता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। नाउ नेक्स्ट वन व्हेन इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। कि इंडोर्स बिल हम लोगों ने जब बिल को इंडोर्स किया, मैंने हमजा सर को बिल दिया लेकिन हमजा सर को पैसा नहीं मिल रहा है, प्लस वो गए और उनका नोटिंग चार्जेस, उनके अकाउंट से भी पैसे कट गए, कुछ खर्चा हो गया, और नोटिंग चार्जेस बोल रहे कि सर आपकी वजह से मेरा आने जाने का खर्चा कटा, इतना पैसा हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट, जो पहले एंट्री पास किया था सेम एंट्री पास किया हूं, और इसी इंडोर्सी अकाउंट में बिल के अलावा जो पेमेंट था उसको भी इंक्लूड कर दूंगा। बट कभी भी नोटिंग चार्जेस के साथ डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी एक ही एंट्री पास करने वाला है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। जब नॉर्मल डिसऑनर्ड होगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, जब पेमेंट देगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब किसी भी केस में यही तीनों एंट्रीज आपको पास करने हैं, ध्यान में रखिए। नाउ 50 नंबर एंट्री है कि व्हेन बिल सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन। अगर मुझे लगता है कि यार 10 दिन बाद 6 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलने वाला है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे पास से बिल क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, तो मैंने क्या किया, जमा कर दिया पहले। इसीलिए बहुत सारे लोग अगर चेक के ऊपर डेट, आज मान लो कि आज हमारे पास 24 को चेक के ऊपर 24 का डेट लिखा हुआ है और आप 23 को ही ले जाके जमा कर दोगे तो बैंक क्या करेगा, आपका नोटिंग चार्जेस बैंक क्या करने वाला है, अपना अलग से बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेगा। क्या आपके पास विश्वास नहीं था कि आप खुद से संभाल सकते हो, या आपको ऐसा डर था कि आपके पास से चोरी हो सकता है, इसलिए आपने मैच्योरिटी डेट के पहले डिपॉजिट किया। तो सेम चीज यहाँ पे भी होने वाला है कि बिल सेंट when bill sent to bank for collection, जब आप बैंक के पास भेजोगे तो आपके पास से बिल जाएगा तो बिल से रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे और बिल सेंट फॉर कलेक्शन को डेबिट करोगे। और ये किसके बीच में हो रहा है, ड्रॉवर और बैंक के बीच में हो रहा है, इसमें ड्रॉवी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो ड्रॉवी is not going to pass any entry for that. Now next one we have 16 number journal entry when bill sent to bank for collection honored। मैंने बिल सेंड किया था बैंक में पहले ही मैच्योरिटी डेट के पहले और वो ऑनर्ड हो गया, तो ऑनर्ड हो गया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक चार्जेस, बैंक पैसा कट करेगी, क्यों, क्योंकि मैंने मैच्योरिटी डेट के पहले ही उनको जमा कर दिया था, तो बैंक चार्ज, ये मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। देखो अर्लियर एंट्री में बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट था, यहाँ पे आया तो क्रेडिट हो गया, तो डेबिट और क्रेडिट गेट कैंसिल। इसलिए कभी भी आपने नहीं देखा होगा बैलेंस शीट में किसी भी कंपनी या बैंक में जल्दी की बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपको दिखाई दे रहा हो बैलेंस शीट में, क्योंकि डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है।
बट ड्रॉवी पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि नॉर्मल पेमेंट किया है। मैंने बताया कोई भी केस में अगर पेमेंट हो रहा है ड्रॉवी के पास से तो ड्रॉवी एक ही एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब नॉर्मल डिसऑनर्ड हो रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। जब नोटिंग चार्जेस के साथ हो रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। Now next one, bill sent for collection on dishonored। मैंने बिल सेंड किया था बैंक को पहले ही मैच्योरिटी डेट के पहले और वो डिसऑनर्ड हो रहा है, तो अगर बैंक किसको पकड़ने वाला है? बैंक मुझे पकड़ेगा कि भाई कैसा बिल ला के दिया, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, और ड्रॉवर किसको पकड़ेगा? मैं जाके अफजल सर को पकड़ूंगा। तो ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। देखो इस केस में भी बिल सेंड फॉर कलेक्शन कैंसिल हो जाएगा अगर ऑनर्ड भी नहीं हुआ तो। लेकिन कभी भी नॉर्मल केस में डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी एक ही एंट्री पास करता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। नाउ नेक्स्ट एंट्री भी है एंट्री नंबर 18, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पे। वापस मैंने मैच्योरिटी डेट के पहले बिल जाके जमा किया बैंक में, तो बैंक क्या करेगी? अपना नोटिंग चार्जेस भी करती है, लेकिन उसके बाद अलावा यहाँ पे नोटिंग चार्जेस मुझे देना पड़ रहा है क्योंकि ड्रॉवी उसको पेमेंट नहीं दे रहा है। तो ड्रॉवी कभी भी नोटिंग चार्जेस आएगा तो ड्रॉवी हमेशा एक ही एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। बट मुझे क्या पास करना पड़ेगा? ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये बैंक क्यों किया जा रहा है क्रेडिट बैंक? क्योंकि वो जो बिल नोटिंग चार्जेस है वो बैंक के फॉर्म में से लिया जाएगा या कैश के फॉर्म में। तो अभी तक हमने 18 नंबर की एंट्री पास की है, हमारे पास अभी भी 7 स्टार्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न how to pass entry in the books of drawer and drawee. I have not written earlier, I have written in the books of drawer and drawee. Now we have another entry when interest due. When interest due means what? We are not going to pay interest right now, but interest has accrued. We are going to pass entry on accrual basis. इसका मतलब क्या है? मैं हिंदी में ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे वर्नाकुलर मीडियम के हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है मतलब आउटस्टैंडिंग अभी दिया नहीं है। तो इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या है? इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? तो इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए फिलहाल हमारे लिए क्या है? अगर अभी अक्रूवल हो रहा है तो ड्रॉविस अकाउंट डेबिट किसको देना है? ड्रॉवी को देना है टू इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन ड्रॉवी क्या पास करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अभी अक्रूड हुआ है, लेकिन वेन इंटरेस्ट पेड अलोंग विद पेमेंट, जब हम इंटरेस्ट को देंगे, क्या करेंगे? इंटरेस्ट को हम लोग देंगे तो हमारे लिए क्या होने वाला है? ड्रॉवर के पास पैसा आने वाला है, कौन इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है? ड्रॉवर चार्ज करने वाला है। हो सकता है कि मैंने अफजल सर को बोला कि सर 6 महीना हो गया अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, बोले राय सर 1 महीना और रुकिए ना, मैं आपको 10% अलग से इंटरेस्ट देता हूँ। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा? इनकम होगा कि एक्सपेंडिचर होगा? इनकम होगा। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। दैट्स व्हाई ड्रॉवर के बुक में इंटरेस्ट को क्रेडिट किया गया है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है। लेकिन ड्रॉवी के लिए, अफजल सर के लिए क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है तो इंटरेस्ट को डेबिट किया उन्होंने, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। एंड ड्रॉवर ने क्या पास किया? ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नाउ जब इंटरेस्ट पेड करेंगे और अलोंग विद पेमेंट और पैसा भी दे रहे हैं, तो अफजल सर पैसा दे रहा है तो मेरे पास पैसा आ रहा है, बैंक के फॉर्म में आ रहा है, मतलब डायरेक्टली मेरे बैंक में आ रहा है। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट। हो सकता है कैश भी हो, तो कैश अगर आ रहा है तो कैश इज अ रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये कौन दे रहा है? ड्रॉवी दे रहा है टू ड्रॉविस अकाउंट। बट ड्रॉवी क्या पास करेगा अपने बुक में? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या कैश होगा तो कैश अकाउंट। नाउ व्हेन रिबेट इज गिवन, ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को तकलीफ देता है, रिबेट एंड डिस्काउंट। रिबेट और डिस्काउंट दोनों एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस है कि रिबेट क्या है, डिस्काउंट क्या है। रिबेट और डिस्काउंट में, डिस्काउंट का मतलब होता है कि मेरे पास 100 रुपीज, मुझे 1 करोड़ रुपए लेने थे अफजल सर से, सामान मैंने बेचा था। अफजल सर बोल रहे हैं कि सर राय सर इतना पुराना रिलेशनशिप है, एक काम करो ना 2 लाख रुपए मुझे डिस्काउंट दे दो। मैं बोला ठीक है सर ले लीजिए। तो 98 करोड़ रुपया 98 लाख रुपीस मुझे मिलने वाले हैं। बट अफजल सर अगर ऐसा बोलते हैं कि सर मैं आपको 6 महीने बाद पेमेंट देने वाला हूँ, 6 महीने बाद कितना पेमेंट देने वाला हूँ?
मैं बोला कि सर आप 1 करोड़ देने वाले हो। बोले सर अगर मैं आपको 2 महीने बाद ही दे दूं पेमेंट तो मतलब आपको 4 महीना एक्स्ट्रा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बोला तो आप मुझे कितना माफ करते हो? तो मैंने बोला ठीक है सर, एक काम करो 5 लाख रुपए मैं माफ कर दूंगा, मुझे 95 लाख दे दो। तो ये रिबेट होता है, रिबेट और डिस्काउंट में। तो रिबेट मेरे लिए इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम था और ड्रॉवी के लिए एक्सपेंडिचर था, बट जो रिबेट है ये ड्रॉवर के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, और ड्रॉवी के लिए इनकम है, क्योंकि उनको देना नहीं पड़ रहा है और इसको इसका लॉस हो रहा है। बट ये क्यों लॉस बेयर करने के लिए रेडी है? इसलिए नहीं कि रिलेशनशिप मेंटेन करना है। हो सकता है कि मुझे पैसे की जरूरत हो, जो मुझे 6 महीने बाद मिलने वाला था मुझे 2 महीने बाद ही मिल जाएगा, तो उससे मैं कुछ काम कर सकूं। हो सकता है शेयर मार्केट में लगा दूं, या मुझे लोन नहीं लेने की नौबत नहीं है। तो व्हेन रिबेट इज गिवन, तो मुझे पैसा मिलने वाला है ड्रॉवर को, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू मेरे पास से क्या चलेगा, बिल ले लेंगे तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट। बट अफजल सर के पास मींस ड्रॉवी के पास बिल आ रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इसके पास से पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। लेकिन रिबेट को क्रेडिट दे रहे हैं, क्यों क्रेडिट दे रहे हैं ड्रॉवी? क्योंकि उनको मालूम है कि वो उनके लिए इनकम है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर था लेकिन रिबेट इनकम है, क्योंकि वो 5 लाख रुपए उनको देने नहीं पड़ रहे हैं। तो रिबेट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। तो रिबेट अकाउंट है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन फाइनल अमाउंट रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिटन ऑफ। कभी-कभार क्या होता है कि सामने वाला जो आपका सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का मतलब समझ लो। सॉल्वेंट का मतलब होता है whose assets are more than liabilities, जिसके पास एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है। और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है। कुछ liabilities are more than assets is known as insolvent person, मतलब कंगाल आदमी। और कंगाल आदमी अगर हो गया है और तो बैड डेट्स अराइज होगा। अगर फाइनल अमाउंट रिसीव हो रहा है लेकिन कुछ बैड डेट्स हो रहा है, तो जो भी पैसा मिल रहा है, तो सपोज 40% पैसा मिल रहा है हम लोगों को, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60% नहीं मिल रहा है, तो बैड डेट्स है ड्रॉवर के लिए, क्योंकि सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया है ड्रॉवी, और जब इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे आप पैसा रिकवर कर ही नहीं सकते हो। नहीं रिकवर कर सकते हो तो बैड डेट्स आपको डेबिट लिखना पड़ेगा। ये आपके लिए एक्सपेंडिचर हो गया ड्रॉवर के लिए। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। एक और नहीं दे पा रहा है, ड्रॉवी नहीं दे पा रहा है और ये पैसा दे रहा है। नाउ ड्रॉवी अपने बुक में क्या पास करने वाला है, देखो ठीक इसका अपोजिट एंड पे ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉवर्स को ये दे रहा है, क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। सपोज 60% पैसा दे रहा है तो टू बैंक अकाउंट 60%, और बाकी का जो 40% नहीं दे पा रहा है वो उसके लिए बैंक डेट्स वर्ड नहीं इस्तेमाल करेगा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसकी कमी है कि ये नहीं दे पा रहा है, बट ये डेफिशिएंसी इसके लिए क्या कहला रही है, ये इनकम कहला रही है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। आई होप कि बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आया होगा। इतना ये इजी टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपको 22, 23 एंट्रीज याद करने पड़ते हैं, और भी 3 एंट्रीज हैं जो मैंने नहीं लिखाए हैं बट वो आते हैं। बट ये मोस्टली आपको आते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या जो भी बोर्ड आपसे आप पढ़ रहे हो, 11, 12 कर रहे हो कॉमर्स में, तो आपको आना ही आना है। तो इसको अच्छे से करना है, और जब भी हम क्लास में मिलेंगे तो फिर बाद में बात करेंगे। दैट्स इट। ओके, बाय।